सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस व राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गंगा नदी की धारा के मध्य शौर्य वन की स्थापना हुई। इस अवसर पर आसपास के जिलों से शहीदों के परिवारों को आमंत्रित कर पौधारोपण किया गया। देश की एकता व अखंडता के लिए सर्वस्व बलिदान करने वाले शहीदों की शौर्य गाथा का प्रतिबिंब नदी की धारा को चीरते बाढ़ की विभीषिका का सामना करते हुए वीरान भूमि में लहलहाते शौर्य वन के रूप में दिख रहा है। यह वन सैनिक जीवन के संघर्ष, बलिदान और विपरीत परिस्थितियों में अंतिम विजय प्राप्त करने वाली जिजीविषा का प्रतीक होगा। पहली बार अपनाई गई जापानी वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी की तकनीक के अनुसार शौर्य वन को रोपित किया गया है। इसमें लगभग 2600 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में 6000 पौधों का रोपण किया गया है। यह पौधे अलग अलग स्थानीय प्रजातियों के हैं। उदाहरणार्थ कनोपी वृक्ष, फलदार वृक्ष, छोटे पेड़, पुष्प के पौधे, सदाबहारीय पतझड़ी पौधे, औषधीय पौधे आदि। ये पौधे विकसित होने पर अलग अलग ऊंचाई के होंगे व पोषण, भोजन, आवास के लिए एक दूसरे के प्रतियोगी न होकर पूरक होंगे। यह वन विभिन्न प्रकार के कीट, पतंगों, पशु पक्षियों का आश्रय स्थल होगा। सघन वन की जीवटता के बारे में एक सूक्ति प्रसिद्ध है। महानप्ये कजो वृक्षो बलवान सुप्रतिष्ठितः प्रसहन एवं वातेन शक्यो दर्शयन्तु क्षणात्। अर्थात एक पेड़ हो सकता है तेज हवा का सामना भी ना कर पाए, किंतु वृक्षों का समूह तूफानों के समक्ष भी अडिग खड़ा रहेगा। मानसून उधर निकलने की थी। अगस्त में हम शुरू करते, पोस्ट मानसून सितंबर अक्टूबर में। पहले गौमुख से स्टार्ट करने का था। पहले हमारा ऋषिकेश से स्टार्ट करके नॉर्थवर्ड जाने का था। फिर जब मैं डिले हुआ तो हमने कहा इसको हम थोड़ा नीचे लाते हैं और नीचे की ओर। ग्लेशियर को देख के ही करना पड़ता है, करना पड़ा है। इससे पहले किसी ने किया ही नहीं। जब हम ग्लेशियर के पास जाएंगे तब हमें एक्सेस मिलनी चाहिए। उस पे ही हमारी परिक्रमा चल रही है। और गर्मी में आपको ऊपर मिल जाएगा, मतलब पहाड़ में गर्मियाँ पहाड़ में निकल जाएंगी, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। कुछ गर्मी पहाड़ में भी। देखिए बेसिकली ये है कि जो गोमुख का जो रेजिडुअल स्नो जो है वो 25-30 मई से पहले जाता नहीं है, इसलिए वो ज़रूरी है कि उसको आप उससे पहले नहीं जा सकते। और जहाँ दूसरे रास्ते भी जहाँ रास्ता नहीं है
पाँव फिसलेगा तो फिर आप मैं गंगोत्री गया हूँ बाइक से, गंगोत्री तक गया हूँ, उसके आगे नहीं। एक दिन ऐसे दिल्ली में था मैं, तो यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ। एक बार ही मन में सोच लीजिए कि कह रहे हैं ना कि वो दोबारा चला मैं जाए, वो गंगोत्री में सबसे ज्यादा लगता है। नहीं, वो तो नहीं है, मगर एक बार मन में 1986 में क्या है? माउंटेनिंग का मेरा भी थोड़ा सा है, एटीबीपी के साथ ही बेसिक माउंटेनिंग किया था। जी, फिर निम में एडवांस माउंटेनिंग किया। ग्रेट ग्रेट। फिर तो नीम के कमांडेंट बल्कि आए थे जब मिस्टर यादव थे उसमें, कर्नल यादव था, MP और हमने किया था। यादव, मैं उनके साथ कई पहाड़ चढ़े। मिलिट्री क्लाइंबर्स में सब गोपाल सर को बढ़िया तरीके से जानते हैं। हम लोग को उधर द्रौपदी का डांडा ले गए थे एडवांस माउंटेनिंग में, जो अपना ये है। 2017 में मैं अपनी डॉटर के साथ उस तरफ दोबारा गया था। मुझे दो चीज़ें बड़ा अच्छा लगा था। एक तो मैंने कहा कितने 40-50 साल बाद उसे लेकर जा रहे हैं, और 1975 में भी अपना रक्षक लेके चल रहा था। 2017 में बंगला आना मुश्किल है, आप कल कहे घूमने के लिए, हम नहीं घूम सके। आई 600 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग इधर दिखा रहे हैं। आज तो हम धन हो गए, सूर्य के साथ है हमारा जो और एक साथ कृपा आपके चलते हुए। आपका ये कहना नहीं, भी कम नहीं है। आज भी बहुत ने 2062 से यहाँ है सीआरपी। देखिए करने लेकिन सर किए हैं, सब लोग किए, लेकिन आपने जो अपने हिसाब से किया है, जैसे ही हिंदुस्तान में 5-10 कर रहे हैं, वही तो आप मकामा घाट सीआरपी के लिए कर रहे हैं। और हम क्या कहेंगे, और हम क्या कह सकते हैं सर? नहीं सर, बहुत सारी तारीफ सुनी आपके बारे में अन्य सब। नहीं ये नहीं, बिल्कुल वो बहुत काम सुने आपको देखे। आज जीवित रहे आप लोग, हिम्मत है। हिम्मत सर, हमें दौड़ा रही है हमारी ये जो कौन है वो दौड़ा रहा है माँ गंगा के प्रति। जो नदियों को गंदा है उसे कैसे साफ कर सकते हैं? कोई भी सरकार नहीं कर सकती, सिवा कि हम लोग सब जाके जगल जाए और एक जन आंदोलन, जन मूवमेंट होना जाना चाहिए। दिस इज द पीपल्स मूवमेंट। सब लोग सरकार के बस का नहीं, ये अकेली सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। सारे लोग, हर वो इंडियन जो नदी के बेल्ट पे रहता है, तालाब के बेल्ट पे रहता है या कैनाल के बेल्ट पे रहता है, उसे एक अपनी आदतें को चेंज करना है सर। ऐसा भी हो क्या रहा है ना, कंपटीशन चल रहा है सरकार में और जनता में। सरकार कहती है हम कितना साफ कर सकते हैं, और जनता कहती है हम कितना गंदा कर सकते हैं। मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ों को यहाँ पे सुधार आ रहा है। हम दबा के ताकत लगाते हैं कि साला हम देखो अभी तो कितना नबी और थोड़ा गंदा करते हैं। विस्टा हमारी 80% ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ योर एंड माई सीवेज। और वो बंद हम नहीं करेंगे, सरकार गोली जरूर देंगे, कुछ नहीं करती। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है जी। 2030 से पहले गंगा में 1930 से पूरी गंगा में 1930 से पहले कोई विस्टा नहीं जाती थी। आपको पता है? मुझे बनारस का पता है। बनारस में जो मेन रोड्स हैं, नहीं, बनारस में जब गंगा में पहली बार विस्टा गिरी है, मजिस्ट्रेट ने अप्लाई किया था कि मुझे अलाउ किया जाए। ये इतने लाखों साल से जो गंगा बह रही है, किसी ने नहीं डाली। आपके और मेरे पीढ़ियों ने डाली है उनके। इसका शहीद ज्ञान का अभाव था। सूखे पत्ते जैसे फोर्सेस जो हमने देखे हैं, वो लगाते हैं और उसको फिर या तो कहीं डंप कर देते हैं या जला देते हैं। जलाना इज क्रिमिनल, हमने तो बंद कर दिया है। और घास प्रेम थोड़ा कम करना होगा। जहाँ भी हम अपने मैसेज में देखते हैं वी आर पार्ट ऑफ द ट्रेंड, बहुत बड़े बड़े घास के मैदान बनाना चाहते हैं, उनको ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि घास जो है वो ज़्यादा पानी, उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन जनरेटिंग कैपेसिटी कम होती है, घास के मैदान की जरूरत है, लेकिन उससे बीच बीच में पेड़ भी होने चाहिए, छाया होनी चाहिए।
अभी तो शायद गवर्नमेंट ने कुछ किया है, जो बड़े बड़े गोल्ड ग्राउंड हैं उनको बोला है कि आपको इतने % कम से कम ट्रीज होने चाहिए। और घास को हरा रखना, वो मौसम के खिलाफ जाके हरा रखना, उसमें बहुत रिसोर्सेज लगते हैं। पर्यावरण से है जीवन, पर्यावरण से है जीवन, इसे अपना दोस्त बनाते हैं। पर्यावरण से है जीवन, इसे अपना दोस्त बनाते हैं। चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। देती है सांसें जीवन को, आओ जाने पेड़ की माया। करती है ये शुद्ध हवा को, देती है फल फूल और छाया। आओ अपने दिलों में हम, आओ अपने दिलों में हम प्रकृति प्रेम जगाते हैं। चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। सागर बादल गगन प्रदूषित, नदी धरा और पवन प्रदूषित। सागर बादल गगन प्रदूषित, नदी धरा और पवन प्रदूषित। बढ़ गया प्रदूषण इतना, सांस लेना हुआ है मुश्किल। रूठ गई प्रकृति हमसे, रूठ गई प्रकृति हमसे। मिलकर चलो मनाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। एक चीज भी हम मुंड लेके, ठीक है, उसके बिना हम ऐसी जो गंगा के पास में जाते हैं तो ये मुंड बाग बनती है, ठीक है। तो जो गंगा की यात्रा हो रही है, परिक्रमा जो हो रही है, ये इसको मुंडमाल बोला जाता है। पर्यावरण का महत्व। पर्यावरण हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। पर्यावरण शब्द का निर्माण 2 शब्दों से मिलकर हुआ है। पर्या जो हमारे चारों ओर है और आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। मतलब हमारे चारों ओर का आवरण जो हमें सुरक्षित घेरे में रखता है। पर्यावरण में जैविक, अजैविक, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वस्तुओं का समावेश होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पेड़, झाड़ियाँ, नदी, जल, सूर्य प्रकाश, पशु, हवा आदि शामिल है। जो हवा हम हर पल सांस लेते हैं, पानी जिसके सिवा हम जी नहीं सकते और जो हम अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, पेड़ पौधे, उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह सभी प्राकृतिक चीज़ें जो पृथ्वी पर जीवन संभव बनाती है, वो पर्यावरण के ही अंतर्गत आती है। पर्यावरण मनुष्यों, पशुओं और अन्य जीवित चीज़ों को बढ़ने और विकसित होने में मदद करता है। मनुष्य भी पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। पर्यावरण का एक घटक होने के कारण हमें भी पर्यावरण का संवर्धन करना चाहिए। पृथ्वी पर हमारा ये जीवन बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण की वास्तविकता को बनाए रखना होगा। एक स्वच्छ और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए पर्यावरण सफाई की बहुत आवश्यकता है। इसलिए 5 जून को पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस एक अभियान है जो हर साल 5 जून को पर्यावरण सफाई और सुरक्षा के लिए जनता में जागरूकता का प्रसार करने के लिए मनाया जाता है। आज के युग में पर्यावरण प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ती लोक संख्या के कारण पर्यावरण की प्रकृति नष्ट हो रही है। हर जगह जहाँ घने वृक्ष है, उन्हें काटकर वहाँ बड़ी इमारतें बनाई जा रही है। गाड़ी की धुआं, फैक्ट्री में मशीनों की आवाज़, खराब रासायनिक जल, इन सब की वजह से हवा प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। यह एक चिंता का विषय बन चुका है। यह स्थिति अत्यंत घातक है। पर्यावरण हमारे लिए एक अनमोल रत्न है। इस पर्यावरण के लिए हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। पर्यावरण का सौंदर्य बढ़ाने के लिए हमें साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। पेड़ों का महत्व समझकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए।
घने वृक्ष वातावरण को शुद्ध रखते हैं और हमें छाया प्रदान करते हैं। घने वृक्ष पक्षी पशुओं का भी निवास स्थान है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। यह पर्यावरण संतुलन के लिए ही बनाया गया एक उपक्रम है। इस तरह हमें अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए, लोगों को पर्यावरण का महत्व समझाना चाहिए। स्वच्छ पर्यावरण एक शांतिपूर्ण और स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। साथियों, आखिरी में मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाहता हूं, और यह है पर्यावरण की सुरक्षा। मैंने पहले भी कहा है, हमें परियोजनाओं का विस्तार करते हुए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाते हुए इस बात पर भी जोर देना है कि उसकी वजह से पर्यावरण का कोई नुकसान न हो। विकास और पर्यावरण एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। दुनिया के सामने विषय में डंके की चोट पर रखते आया हूं। विकास भी हो सकता है, पर्यावरण का विस्तार भी हो सकता है, पर्यावरण का लाभ भी हो सकता है। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ किसी तरह का समझौता हमने होने ही नहीं देना और प्रारंभ से नहीं होने देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जैसे दहेज का पूरा एनवायरनमेंट हर किसी के लिए फ्रेंडली है, वैसे ही दहेज SEZ भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेगा ही। The idea that we need to protect this planet itself is a convoluted idea because it is not because of us that the planet is there, it is because of the planet we are there. Even to think me and the planet is a completely wrong notion because what you call as myself, the physical presence of who you are, is just an outcrop of this planet. Whatever you experience as a part of yourself, with that nobody has to tell you, please take care of this. Anyway you will take care of it. The planet is for all of us and we cannot exist here by ourselves. Our existence here is not because of our economic activity. Right now we are made to believe it is because of the percentages of growth that's happening in this country you will live well. No, we will live well here if everything is green, beautiful, water is flowing, air is pure, we will live well here. This idea has to go into every human being's mind, into every citizen's mind, into every child's mind. You must always be conscious of the life other than human life. Most people are not even conscious of the human beings, so I'm reminding you, you must be conscious of everything that is alive. A tree, a plant, a blade of grass, a grasshopper hopping, you must be alive to everything. Constantly the air around us is entering us and coming out of us, and this is the basis of our life. What you exhale, the trees are inhaling. What the trees exhale, you are inhaling. There's a constant transaction going on. If we stop this process of breath for 1 minute, we understand that without transacting with the air around us, we cannot live for a moment. Similarly, on the level of water and on the level of earth, this transaction is going on. So how we keep the atmospheres around us, the water bodies around us, will determine the nature and the quality of our life.
कीजिएगा उसको अतुल्य गंगा और डबल दे देना atulyaganga.com। This quantum, but the thought behind this, कि वो जो एक कुछ आप जैसे like we are trying to do, we are not just trying to do it off the hand। आप लोगों को जगा रहे हैं नहीं, हम लोगों ने इसको एक रास्ते जैसे आपको हमने पकड़ा कि ये थोड़ा जियो ट्रैकिंग करेंगे, उसके बाद हमारा संसाधन होगा, हम उसके 500 मीटर पहले 500 मीटर बाद जंगल के पानी का वाटर परीक्षण करेंगे, आपको साल दर साल करेंगे। फिर आप जो ठीक है गंगा का जो स्पैन है 2500 किलोमीटर है, उसको अगर हम 500 हिस्से में बांट दें तो 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर का हिसाब तो कोई भी रख सकता है जी। अमित राय, मैं CRPF मोकामा घाट ग्रुप सेंटर का DIG हूँ। आज 5 मार्च को अतुल्य गंगा टीम गंगा मुंड माल परिक्रमा के सदस्यों का और उनके पूरे साथियों का शौर्य वन गंगा नदी के किनारे स्वागत करते हुए बहुत खुश हो रहा है। और ये हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे लिए एक मौका है कि शौर्य वन जिस उद्देश्य से, जिस सोच से खड़ा हुआ है, उसी उद्देश्य और कहीं उससे भी ज़्यादा बड़ी सोच रखने वाले, बड़ी हिम्मत के लोग जो कि उम्र में वेटरन्स कहे जाते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत और उनकी जीवटता बेमिसाल है। मैं मतलब अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और उनका स्वागत करके। गंगा नदी की स्वच्छता सिर्फ किसी सरकार का, सिर्फ गवर्नमेंट मशीनरी का ही जिम्मेदारी नहीं है। हर एक भारतीय नागरिक को मिलकर इसमें सहयोग देना होगा। इसके लिए अतुल्य गंगा की टीम गंगा नदी के दोनों तट पर पैदल 6000 किलोमीटर की दूरी पैदल नापकर लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों को जोड़ रही है। इसमें हम सभी को उनका सहयोग करना चाहिए। यह एक लाजवाब कार्य है और मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा, गंगा साफ हो, सबका साथ हो और गंगा